नमस्ते। चलिए आज हम एक सफर पर चलते हैं, एक ऐसे सफर पर जो बस रात में आसमान को देखने से शुरू होता है। कभी सोचा है इस विशाल ब्रह्मांड में हमारी जगह क्या है? सोचिए जरा, सूरज ढलने के बाद आसमान को देखना कितना अद्भुत लगता है ना। शुरू में तो बस एक दो चमकीले डॉट्स नजर आते हैं, पर जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता है पूरा आसमान अनगिनत चमकती चीजों से भर जाता है। ध्यान दिया होगा, कुछ तो टिमटिमाते हैं और कुछ बिल्कुल चांद की तरह एक स्थिर रोशनी देते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब चमकती हुई चीजें हैं क्या। चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो देखिए, सूरज हो, चांद हो या रात में चमकने वाली कोई भी चीज, इन सबको हम एक नाम से जानते हैं, खगोलीय पिंड। हाँ, पर यहाँ एक मजेदार बात है, ये सभी खगोलीय पिंड एक जैसे नहीं हैं। कुछ की अपनी रोशनी और अपनी गर्मी होती है, जैसे तारे, ये गैस के बहुत बड़े बहुत गर्म गोले होते हैं, और दूसरे वो जो सितारों की रोशनी उधार लेकर चमकते हैं। तो चलिए अब अपनी कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं इन तारों की और उन खूबसूरत पैटर्न्स की जो ये आसमान में बनाते हैं। आसमान में अनगिनत तारे हैं जो रात में टिमटिमाते हुए दिखते हैं, और वो हमसे इतने इतने ज्यादा दूर हैं कि हमें बस छोटे छोटे बिंदु जैसे लगते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे बहुत ऊंचा उड़ता हुआ हवाई जहाज छोटा सा दिखता है। और सबसे बड़ी बात, हमारा अपना सूरज, वो भी एक तारा ही है। अच्छा, एक बात सोचिए, हजारों साल पहले जब हमारे पूर्वज रात में आसमान को देखते थे तो वो क्या करते होंगे? वो इन तारों के समूहों को जोड़कर कुछ आकार, कुछ पैटर्न बनाते थे। इन्हीं पैटर्न्स को नक्षत्र मंडल कहा जाता है। इनमें से एक बहुत ही फेमस है जिसे आसानी से पहचाना जा सकता है, अर्सा मेजर, जिसे बिग बेयर भी कहते हैं। और इसी बड़े से पैटर्न का एक छोटा पर बहुत जाना पहचाना हिस्सा है सप्तर्षि। नाम से ही साफ है, 7 तारों का समूह। ये सिर्फ कहानियों के लिए नहीं थे। पुराने जमाने में जब कोई कंपस नहीं था तो लोग इन्हीं नक्षत्र मंडलों से रास्ता खोजते थे। मिसाल के तौर पर सप्तर्षि की मदद से ध्रुव तारे को ढूंढा जा सकता था, और ध्रुव तारा वो हमेशा उत्तर दिशा में ही रहता है। कितना शानदार नेविगेशन सिस्टम था, है ना? तो दूर के तारों की दुनिया से निकलकर अब घर वापस आते हैं। चलिए अपने आस पड़ोस में झांकते हैं, यानी हमारे अपने सौर परिवार में। तो ये देखिए, ये है हमारा अपना सौर मंडल। बिल्कुल बीच में हमारा सूर्य, और उसके चारों तरफ एक खूबसूरत डांस में घूम रहे हैं सारे ग्रह। तो सौर मंडल असल में है क्या? इसे एक बड़ा सा परिवार समझिए। इसमें सूरज है, 8 ग्रह हैं, उनके अपने चांद यानी उपग्रह हैं, और कुछ छोटे सदस्य भी हैं, जैसे क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड। और इस पूरे परिवार को एक साथ बांधकर रखता है सूरज का गुरुत्वाकर्षण। जैसा कि कहते हैं, सूर्य इस परिवार का मुखिया है। बिल्कुल सही बात है, वो बिल्कुल बीच में है और वही सबको गर्मी और रोशनी दे रहा है। उसके बिना तो यहाँ कुछ भी नहीं होता। चलिए अब इस परिवार के कुछ खास सदस्यों से मिलते हैं, यानी ग्रहों से। सूरज से दूरी के हिसाब से ग्रहों का क्रम याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना? पर इसके लिए एक बहुत मजेदार ट्रिक है। बस ये लाइन याद रख लीजिए, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। इस लाइन के हर शब्द का पहला अक्षर एक ग्रह का नाम है। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ऐसे ही नेपच्यून तक। और जरा देखिए, हर ग्रह कितना अलग है। एक तरफ बुध है जो सूरज का एक चक्कर सिर्फ 88 दिनों में पूरा कर लेता है, मतलब वहां एक साल सिर्फ 88 दिन का होता है। और दूसरी तरफ शनि है जिसे करीब 29.5 साल लग जाते हैं। और तो हर उनके पास जो चांद है, उनकी गिनती भी कितनी अलग है। वैज्ञानिकों ने इन ग्रहों को 2 टीमों में बांट दिया है। पहले हैं आंतरिक ग्रह, ये सूरज के करीब हैं और चट्टानों से बने हैं, हमारी पृथ्वी की तरह। और फिर आते हैं बाहरी ग्रह, ये सूरज से बहुत दूर हैं, साइज में बहुत बड़े हैं, और ये गैस और तरल पदार्थों के विशाल गोले हैं। अच्छा, कई लोगों के मन में एक सवाल आएगा, प्लूटो कहाँ गया? तो बात यह है कि 2006 तक हम उसे 9वां ग्रह ही मानते थे, लेकिन फिर वैज्ञानिकों ने ग्रहों की परिभाषा को थोड़ा बदला और प्लूटो को एक नई कैटेगरी में डाल दिया, बौना ग्रह। इससे एक बात तो साफ है, विज्ञान में हमारी समझ हमेशा बेहतर होती रहती है। इतनी सारी बातें करने के बाद अब जरा अपने घर पे नजर डालते हैं, हमारी प्यारी पृथ्वी पर। क्या कभी सोचा है कि हम सूरज से कितनी दूर हैं? ये दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर,
जी हाँ, और सच पूछिए तो यही दूरी हमारे लिए एकदम परफेक्ट है। यही हमें सूरज की भयानक गर्मी से बचाकर रखती है। और इस लंबे सफर में हम अकेले भी नहीं हैं। हमारा एक साथी है जो हमेशा हमारे साथ रहता है, चांद। जैसे हम सूरज का चक्कर लगाते हैं, वैसे ही चांद पृथ्वी का चक्कर लगाता है। और आपको पता है, ये जो चांद या दूसरे ग्रह रात में चमकते हैं, उनकी ये अपनी रोशनी नहीं है। ये तो बस सूरज की रोशनी को हम तक रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। कमाल की बात यह है कि ये राज हमारे महान प्राचीन खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने सदियों पहले ही बता दिया था। तो अगली बार जब रात को आसमान की तरफ देखें तो इन सब बातों के बारे में जरूर सोचिएगा। सोचिए, पुराने जमाने के लोगों ने सिर्फ अपनी आंखों से देखकर ब्रह्मांड के कितने बड़े बड़े रहस्य सुलझा लिए। तो अब जरा ये सोचिए, आज हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है, हम अभी और कौन कौन से रहस्य खोलने वाले हैं।